बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि हो सकता है कि ये वो दौर हो जिस दौर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सुबह को मोमिन होगा, रात को काफिर होगा, या रात को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। इसी तरह कभी कभी मुझे लगता है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जिस दौर की अक्कासी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में की। वो हदीस क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि क़यामत नहीं आएगी, दुनिया खत्म नहीं होगी यहां तक कि एक शख्स ग्रेव से गुजरेगा, कब्रिस्तान से गुजरेगा, कब्र को देखेगा और कहेगा कि हाय काश इसकी जगह मैं होता। यानी वो ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी मौत आई होती और इसकी जगह मैं होता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो इसलिए नहीं कहेगा बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस बट बिकॉज ऑफ दिस कैलेमिटी। ये जो एक फितना छाया होगा, जो डिप्रेशन का माहौल छाया होगा, हर तरफ जो हबड़ दबड़ मची होगी, हर तरफ से परेशानियां जो आ रही होंगी, जैसे आज के दौर में कभी कभी ये लगता है कि जी ये दौर ही शायद ऐसा है कि परेशानियां इस दौर में आनी है, बहुत से लोग परेशान हैं। तो वो शख्स इस चीज से घबरा कर ये कहेगा कि हाय काश इसकी जगह मैं होता। कोई रिस्क से परेशान है, कोई जॉब से परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, इंसाफ तो है ही नहीं। जिस माशरे से इंसाफ उठ जाए वहां तो वैसे ही अल्लाह का अजाब आ जाता है। तो इंसाफ हमारे माशरे में कितना है, कितनी जल्दी कोई चीज़ होती है, ये आपको बेहतर पता है, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन सारी फ्रस्ट्रेशंस की वजह से उसके मुंह से निकलेगा काश इसकी जगह मैं होता। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं, बिल्कुल सही कौल है, देयर विल कम अ टाइम व्हेन इफ वन ऑफ यू फाउंड डेथ फॉर सेल ही वुड परचेज इट। एक ऐसा वक्त आने वाला है कि अगर मौत बिक रही हुई और तुम्हें खरीदनी पड़ी तो तुम पैसे देकर मौत को खरीद लोगे। आप यकीन कीजिए, ये कौल सुन के मुझे चाइना याद आता है। चाइना में बाकायदा एक ब्रिज है जहां पे बारियां लगती हैं, लोग सुसाइड कर रहे होते हैं, खुदकुशी कर रहे होते हैं। वहां पे बारियां लगती हैं कि अब मेरी बारी है, अब इसकी बारी है। जाहिर है वहां पे काउंसलर भी मौजूद होता है उनकी काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगाएं कि लोग बारियां लगा के खुदकुशी कर रहे हैं, लोग वहां पे खुदकुशियां करने जाते हैं बाकायदा। तो ये है फ्रस्ट्रेशन का आलम, और सेम ये फ्रस्ट्रेशन मुसलमानों में फैल रही है। एक चीज मैं करेक्ट कर दूं कि लोग कहते हैं कि मोमिन डिप्रेस नहीं होता, मोमिन का ईमान इतना ज्यादा होता है, मोमिन कभी भी डिप्रेस नहीं होता। ये बात मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात गलत है। क्यों डिप्रेस नहीं होता मोमिन? मोमिन को भी डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन बुखार की तरह एक बीमारी है। मोमिन को बुखार नहीं होता, मोमिन को कैंसर नहीं होता, मोमिन को जो है वो उसकी किडनीज खराब नहीं होती। डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मोमिन जिसका अकीदा बहुत पुख्ता है, जिसका तवक्कल है, जिसका अल्लाह पे ईमान है, जिसको इल्म है, कौन सा इल्म? इल्म नाफे, कुरान मजीद का इल्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म है, अल्लाह के नामों का इल्म है, अल्लाह को पुकारने का इल्म है कि दुआ किस तरह की जाती है। हाँ, वो शख्स ऐन मुमकिन है कि उस हद तक डिप्रेशन में ना जाए जो एक बीमारी बन जाए, वरना गम तो आता है, मोमिन पे भी आता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किस कदर गम की स्टेट से गुजरे। तो बहरहाल ये नहीं कहना चाहिए कि मोमिन डिप्रेस नहीं होता, मोमिन डिप्रेस हो जाता है, बहुत सी वजूहात होती हैं। तो डिप्रेशन का लेकिन प्रॉपर एक इलाज होता है, काउंसलिंग होती है, थेरेपीज होती हैं। अगर तो डिप्रेशन उस हद तक पहुंच चुकी है फिर तो ज़ाहिर थेरेपीज करानी चाहिए। तो यहाँ पे जो एंटीडोट होगा डिप्रेशन का वो डेफिनेटली एक प्रॉपर इलाज होगा। अदरवाइज क्या इलाज है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, जो एंटीडोट मैं आपको इस एपिसोड में देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने हदीस पढ़ी कि कोई शख्स मौत उसके सामने बिक्री होगी, वो खरीद लेगा मौत को। तो क्या है एंटीडोट यहाँ पे? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो एंटीडोट है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, क्योंकि इल्म बंदे का ईमान बढ़ाता है, बंदे का तकवा, बंदे का तवक्कल बढ़ाता है। अंबिया पे भी बहुत से दुख आए, बहुत से गम आए, लेकिन उनके इल्म ने उन्हें बचा लिया। तो आप इल्म कैसे हासिल करें? आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, आप वो उसूल लें दीन से, जो उसूल हमारी शख्सियत को मजबूत करते हैं। वो क्या उसूल है? मिसाल के तौर पे जिसका जितना मजबूत अकीदा होगा उसकी शख्सियत उतनी ही मजबूत होगी। और अकीदा कैसे बनता है? अल्लाह को जान के। जो अल्लाह के नामों का इल्म रखता है, अल्लाह से ताल्लुक उसका ज्यादा है, तो जाहिर है कि उसकी शख्सियत उतनी ही मजबूत होगी। दूसरा, अच्छी कंपनी में बैठकर। तो ये कुछ टिप्स हैं एंटीडोट के हवाले से। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।